टू माय चैनल। आज हम आपको अमीनो एसिड के बारे में बताने वाले हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने आपकी सिर्फ 2 ही पेज रेडी किए हैं और इनमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला होता है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड दैट इज इसमें अमीनो ग्रुप होगा और एसिड का ग्रुप होगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड होगा। अब अमीनो एसिड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और हाइड्रोजन होता है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, मतलब कहीं पर भी लिखा हो, दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से, मतलब किस चीज़ से अमीनो एसिड बने होते हैं। तो देखिए, अमीनो एसिड बने होते हैं, सेकंड पॉइंट है COOH से। COOH जहाँ पर हमको दिखे और उस कंपाउंड के अंदर NH2 ग्रुप दिखे। अब COOH को कुछ तो बोलते होंगे, तो COOH को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जो NH2 ग्रुप होता है उसको अमीनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी COOH और NH2 को ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड वो होते हैं जहाँ पर कार्बोक्सिलिक का एसिड होता है और अमीनो का ग्रुप होता है। ठीक है, अमीनो एसिड वो होते हैं जहाँ COOH होता है और NH2 का ग्रुप होता है। तो कोई भी अमीनो एसिड के बारे में पूछे तो इतनी सी ही डेफिनेशन काफ़ी होगी, और इसी को अगर ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होंगी, मतलब ऐसे तो ऐड करा नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया, पर कुछ तो बना होगा ना एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर बना होगा, देखो ये मैंने कंपाउंड लिया है, ये मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पर मैंने COOH का ग्रुप लिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने NH2 का ग्रुप लिया है। अब COOH कौन सा ग्रुप है? मैंने ऊपर बताया है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और NH2 जो है वो अमीनो का ग्रुप है। ठीक है, अब इनको ऐड कर दिया मैंने, तो ऐड कैसे होगा? ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा। लेकिन ये कैसे जुड़ेगा? अब यहाँ से H तो हटा नहीं सकते, कुछ हटेगा तभी जुड़ेगा। ये H नहीं हटा सकते क्योंकि COOH हमको ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो इधर का हम एक H हटा देंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग का एक H हटा देंगे, तो यहाँ पर C क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा CH2। ठीक है, तो और यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर NH2 जो है ये स्टार्टिंग में ऐड होगा। ठीक है, और ये इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन को लेगा। देखिए CH2 हो गया यहाँ पर, पहले क्या था? पहले CH3 था, अब यहाँ पर CH2 हो गया। दैट इज इसने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाया और NH2 जुड़ गया। देखो पीछे का सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो चीज़ है ना अमोनिया की, ये इस वाले हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर जुड़ चुकी है। और ये क्या बना हमारे पास? यही तो है अमीनो एसिड। यही तो बोला मैंने कि जब मैं COOH को लूँगी और NH2 को मैं मिक्स करूँगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? अमीनो एसिड मिलेगा। यही मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी बहुत छोटी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि जहाँ पर COH ग्रुप होगा वहाँ NH2 होगा, वही अमीनो एसिड होगा। अब इन दोनों को मैंने मिक्स करके इसकी रिएक्शन बता दी। मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से NH2 ग्रुप COOH से या फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस तरीके से जुड़ेगा, तो ये आगे वाले हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ जुड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये NH2 तो आगे वाले हाइड्रोजन से जुड़ा है, हो सकता है कि यहाँ पर और बहुत सारे कार्बन हो। सपोज यहाँ पर CH2 है, फिर CH2 हो गया, मतलब बहुत सारे CH2 अगर हो गए तो ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा? ये कौन से वाले कार्बन से जुड़ेगा? अभी तो देखो एक ही CH3 का ग्रुप था तो जुड़ गया। अब हो सकता है इसके पास और बहुत सारे हो, तो किस तरीके से जुड़ेगा? वो कहीं पर भी जुड़ सकता है, वो कहीं पर भी जुड़ सकता है, लेकिन जहाँ पर भी जिस कार्बन से वो जुड़ेगा उस कार्बन को हम नाम दे देंगे। ठीक है, अगर वो अल्फा कार्बन से जुड़ेगा तो उसको अल्फा वाला अमीनो एसिड बोल देंगे, अगर वो बीटा कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बीटा अमीनो एसिड बोल देंगे, और अगर वो कार्बन से जुड़ेगा तो उसको गामा अमीनो एसिड कह देंगे। तो अभी मैंने जो ऊपर लिया था ना, ये अल्फा था, क्योंकि यहाँ पर एक ही दे रखा है। अल्फा वो होता है जहाँ पर एक ही कार्बन हो। ठीक है, अभी मैंने जो लिया था वो एक ही कार्बन था, तो अगर दो, ये अल्फा दैट मीन्स एक ही कार्बन होना, और बीटा तब आएगा जब हमारे पास 2 कार्बन होंगे, और गामा तब आएगा जब मेरे पास 3 कार्बन होंगे। यहाँ पर अभी तो मैंने एक ही कार्बन लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको पोजीशन के बारे में बता दिया। ये पोजीशन वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी इसकी डेफिनेशन तो यहीं से बन जाएगी। इतना सा सिर्फ याद करना, सिर्फ इतना सा ही याद करना है और इसकी इजीली डेफिनेशन बन जाएगी, है ना। अब टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी उसको खुद से प्रिपेयर कभी भी नहीं करती, हमारी बॉडी उसको फूड के फॉर्म में लेती है। ठीक है, और इसके 9 होते हैं, 9 इस तरीके के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब नॉन एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी को इतने ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी उसको खुद ही प्रिपेयर कर लेगी, तो बाहर से लेने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? हमारी बॉडी अगर खुद ही प्रिपेयर कर लेगी तो जरूरत क्यों पड़ेगी? तो बॉडी उसको खुद ही प्रिपेयर कर लेती है, और ये 11 होते हैं। ठीक है, अब है ना, यहाँ पर इस तरीके से इसका ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया है। ठीक है, मैंने इसके टाइप्स को बता दी, डेफिनेशन बता दी। अब ये इसका फॉर्मूला है,
फॉर्मूला दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इसको यहाँ पर इस अलग तरीके से लिखना पड़ता है ताकि हम इसको जोड़ सकें, ठीक है। किस तरीके से, मैंने वही सेम कंपाउंड लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा, देखो वही सेम कंपाउंड मैंने लिखा है, CH लिखा है यहाँ पर, CH है, COOH मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, बस बॉन्ड मैंने बना के रख दिए, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने ये अल्फा कार्बन भी बना हुआ है, बस क्या करा मैंने, एक हाइड्रोजन को हटा के R को ज्वाइन कर दिया है ना। जब भी कोई चीज़ जुड़ेगी तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, मैंने सिर्फ एक R को जोड़ा है। अब ये तो एक ही है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा एक और यूनिट यहाँ पर आके जुड़ जाए, ऐसा यह भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा NH2 एक और आ जाए, CH और COOH आ जाए, है ना, ऐसा एक और आके इससे जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है ना, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड हो सकता है ना। तो वो कैसे ऐड होगा वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत इजीली इसको बनाया है। देखिए ये मैंने यहाँ पर ना इसको 2 बार लिख लिया है, ठीक है, और मैंने बीच में ना प्लस लगा दिया, और कुछ नहीं, उसी को मैंने 2 बार लिखा है ना। यही जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे खुला करके बॉन्ड बना के लिख दिए, और इसी में एक और सेम टू सेम मैंने ऐड करने की कोशिश करी है, तो मैंने यहाँ पर सेम टू सेम इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ऐड कैसे होगा ये भी बहुत ईजी है, बस हमको क्या करना है, यहाँ बीच में से ना H2O को निकाल देना है, इस बीच में से प्लस के साइड से माइनस H2O को हमको निकाल देना है, यहाँ से बीच में से H2O को निकाल देना है, और यहाँ पर क्या बचेगा, जो भी बचेगा उसको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। जैसे ये मैंने आगे का सेम टू सेम लिखा हुआ है, अब H2 निकाल देंगे तो CO, अब H2 कहाँ से निकालना है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है ना H2, इसमें से एक H को ले लेना है, ठीक है, और इसमें से एक OH को लेना, बहुत सिंपल है, वो तो बहुत ही सिंपल है इसको एलिमिनेट करना। अब बीच में ये जुड़ जाएंगे CONH, और सेम टू सेम पूरे को लिख देना है, मैंने सेम टू सेम लिख दिया, बस मैंने H2 को हटा दिया है। अब ये तो बहुत इजी हो गया ऐड करना, ऐसे तो मैं कितने भी ऐड कर सकती हूँ, आगे मैं एक और ऐड कर दूँ, 2 ऐड करूँ, 3 ऐड करूँ, कितने भी अमीनो एसिड मैं ऐसे करके ऐड कर सकती हूँ। ये एक अमीनो एसिड मैंने ऐड किया, ये दूसरा ऐड किया, मैं चाहूँ तो आगे और भी बहुत सारे ऐड कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जो ये बीच में बना है ना, ये दिख रहा है आपको CONH दिख रहा है ना, इसको अमाइड कहते हैं, और यही होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस अच्छा मतलब एक अमीनो एसिड जो होता है ना, एक अमीनो एसिड वो दूसरे अमीनो एसिड से हमेशा पेप्टाइड के बॉन्ड से जुड़ता है, और पेप्टाइड बॉन्ड यही CONH होता है जो वाटर को हटा के हमको मिला है। तो यहाँ पर हम पेप्टाइड बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 2 अमीनो एसिड जिस भी बॉन्ड से जुड़ते हैं वो पेप्टाइड का बॉन्ड होता है। बस सिंपल सा है कि हमने यहाँ पर देखो 2 ले लिया, वाटर को एलिमिनेट कर दिया, CONH बन गया, अब CONH को ही मैंने अमाइड बोल दिया, और यही अमाइड हमारा पेप्टाइड का बॉन्ड है, ठीक है। तो यही बहुत सिंपल था, इतना सिंपल था कि मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, बस इतना सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक बॉन्ड होगा ना, पेप्टाइड को नाम दे दिया मैंने, है ना, अब मैंने एक बॉन्ड तो वो पेप्टाइड हो गया, ठीक है। अब मैंने ना 2 बन गए, हो सकता है मैंने यहाँ पे और आगे ऐड कर दिया और एक और यहाँ पर पेप्टाइड बन जाए, एक और पेप्टाइड बन जाए। अगर 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होंगे किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर तो देखो डाई पेप्टाइड का मतलब होता है 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। इसी तरीके से ट्राई पेप्टाइड मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, टेट्रा पेप्टाइड मतलब 4 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड मतलब कितने भी बॉन्ड हो सकते हैं भाई, बहुत सारे बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल सा इसी को मैंने वापस से लिख दिया और यहाँ पर पावर n लगा दी। n लगा दी का मतलब, n का मतलब होता है कितने भी नंबर हो सकते हैं, n का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, ठीक है, क्योंकि मैं इतना सारा बना के थोड़ी देखूंगी, पूरा कॉपी भर जाएगी ना, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर n लिख दिया भाई, ये जो पेप्टाइड था ना यहाँ मैंने n लिख दिया ताकि इसको मैं पॉलीपेप्टाइड बोल सकूँ, तो यही पॉलीपेप्टाइड। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया, देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अमीनो एसिड की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, जहाँ पर भी COOH हो NH2 हो वो होता है अमीनो एसिड, और कुछ नहीं, इसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने ऐड कर दी, यहाँ पर CH3 लगा दिया, और NH2 कब ऐड होगा, वो आगे की तरफ ऐड होगा, वो भी मैंने यहाँ पर शो कर दिया किस तरीके से आगे ऐड होगा। NH2 कौन सी लोकेशन पर होगा, अल्फा बीटा गामा, ये भी मैंने बता दिया। मैंने अमीनो एसिड के टाइप्स भी बता दिए कि एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती और नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर लेती है। मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ एलॉबरेट कर दिया, मैंने एक अमीनो एसिड, ये तो एक अमीनो एसिड हुआ, मैंने एक ही अमीनो एसिड के अंदर 2 अमीनो एसिड को डाल दिया, ऐसे मैं कितने भी अमीनो एसिड डाल सकती हूँ। और मैंने यहाँ पर इस ईजी वे में इसको जो है इसके पेप्टाइड को एक्सप्लेन कर दिया कि यही इसका अमाइड होता है और यही इसका पेप्टाइड होता है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बता दिया। तो मैंने सिर्फ 2 पेजेस के अंदर मैंने बता दिया, इसको ही अगर हम ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अमीनो एसिड के बारे में बता दिया शॉर्ट में बोले तो, ठीक है, मैंने पेप्टाइड के बारे में भी बता दिया, और यहाँ पर मैंने पॉलीपेप्टाइड के बारे में भी बता दिया, ठीक है। ये मैंने तीनों चीज़ें बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स में मतलब एक्सप्लेन करी हुई चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।